हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए लानी ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक भी लिया है 1 मीटर। तो कटिंग हम पेपर पर करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है और लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना है। इस तरह से मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 5.75 इंच पर। आर्म होल लेंगे 6 इंच पर। डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने शोल्डर और आर्म होल लिया है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट है 40, उसका 4 पार्ट 10 इंच पर मार्क किया। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4 पार्ट करेंगे। वेस्ट है 36, 4 पार्ट होगा 9 इंच। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर के एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेंगे। बैक आर्म होल का शेप देंगे। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ ली है 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 11 इंच। आप चाहें तो इसकी लेंथ कम भी कर सकते हैं। और इस तरह से दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें नेक के लिए राउंड में शेप देना है। इस तरह से हाफ इंच फैलाते हुए नेक के लिए मार्किंग करनी है। और टक्स के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। लेंथ भी लेंगे 4.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन से हमें हाफ इंच लेना है और ऊपर टक्स से मिला देना है। वेस्ट की साइड से 0.75 इंच पर मार्क करना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करके टक्स से मिलाएंगे। मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है। ये बैक का पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें हाई और हुक की पट्टी के लिए मार्जिन देना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। आर्म होल की साइड से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को हटा के शोल्डर से हमें 6 इंच पर मार्क करना है। फ्रंट आर्म होल के लिए दोनों तरफ से स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच अंदर से मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग को हमें शोल्डर से मिलाना है और फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। नेक के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ लिए मैंने 2.75 इंच। और इस तरह से दोनों साइड से लाइन को मिलाएंगे और राउंड में शेप देना है। ऊपर से टक्स के लिए मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर और टक्स की विड्थ लेनी है 4 इंच। शोल्डर से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 13 इंच पर और यहाँ से भी हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और टक्स पॉइंट से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है दोनों साइड और ऊपर के टक्स से मिलाएंगे इस तरह से। और अब हमें इस प्रोडक्टर की मदद से शेप देना है ऐसे। और अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और हाफ इंच की लूजिंग देते हुए इस तरह से मेजर करेंगे 9.5 इंच पर। यहाँ पर टक्स को छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है और आर्म होल से मिला देना है। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन आर्म होल की साइड और वेस्ट की साइड और दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। बैक पार्ट को हमें आर्म होल की साइड से इस तरह से मिलाना है। लेंथ नापनी है हमें और टक्स पॉइंट पर हमें 2.5 इंच ही रखना है। बेल्ट की विड्थ हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है और इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। टक्स को हमें नीचे भी लगाना है, बेल्ट पर भी। आर्म होल की साइड हमें 1 इंच पर मार्क करना है और अब हमें इस तरह से मेजरमेंट लेना है 3 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच वाले मार्क से इस तरह से मिलाएंगे। राउंड में शेप देंगे और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल से कटिंग करनी है और अब हमें बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद हमें बेल्ट को शॉर्ट करना है, टक्स पॉइंट को फोल्ड करना है इस तरह से और पिन अप कर लेना है। अपर पार्ट पर हमें टक्स पॉइंट पर कट लगाना है और अब हमें टक्स को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड किया और दूसरी साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर फोल्डिंग वाले निशान पर हमें मार्किंग करनी है। देखिए ऐसे, और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद हमें यहाँ से भी टक्स को फोल्ड करना है ऐसे और पिनअप कर लेंगे। यहाँ से हमें हल्का राउंड शेप देना है, जो कोना निकला हुआ है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग लाइनिंग पर करनी है। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखी है। बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड से ही रखना है और सारे पैटर्न को हमें इस तरह से सेट करना है। बैक पार्ट पर हमें कोई मार्जिन नहीं देना है और सेम एज मार्किंग कर लेनी है और फ्रंट पार्ट पर हमें मार्जिन देना है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि मार्जिन कहाँ से देना है हमें, और जितना मार्जिन हम यहाँ पर ले रहे हैं उतना हमें सिलाई में दबाना भी होगा। और इसी तरह से हमें सेंटर वाले, फ्रंट के सेंटर वाले पार्ट पर दोनों साइड से मार्जिन देना है, नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी। और इसी तरह हमें बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है और बेल्ट में भी हमें मार्जिन देना है ऊपर की साइड से। देखिए इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसे कटिंग करना है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखकर और साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को ही कट करना है। तो कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का मेजरमेंट इस तरह से आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ेंगे, ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच छोड़ते हुए मेजर करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच, 8.5 इंच आ रहा है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और 4 फोल्ड में रखकर ब्लाउज की लेंथ लेनी है। देखिए 5 इंच पर मार्क करेंगे, 5 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमें ओपन साइड से मार्क करना है। देखिए हाफ इंच प्लस करके इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल आया था 8.5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2.5 इंच डाउन मार्क करना है और इस तरह से तिरछा फोल्ड साइड से मिला देना है। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है, जितना स्लीव राउंड हो उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है और आर्म होल से मिलाना है। मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। ऊपर से फोल्ड है फैब्रिक तो कट कर लेंगे और अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से मार्किंग करके और कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग हमें मेन फैब्रिक पर करनी है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है और फैब्रिक की रॉन्ग साइड अंदर को रखी है और इस तरह से उसके ऊपर स्लीव को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को ओपन करके कट किया है। तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।